हमारी टूटी फूटी प्रार्थना को सुनने वाले, हमें संसार की अभिलाषाओं से अलग करने वाले, हमें पापों से छुटकारा दिलाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शांति मिले। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दोस्तों, मैं पास्टर जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की आत्मिक कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। उपवास क्या कर सकता है, उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास कब करना चाहिए, उपवास में क्या खाना चाहिए, और भी बहुत से सवाल हैं मेरे प्रियो। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको बाइबल के वचन के अनुसार 7 पॉइंट बताऊंगा कि उपवास हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। और हाँ, 7वां पॉइंट तो बहुत जरूरी है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखकर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, उपवास केवल भूखा रहना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ देना है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ज्यादा गहरी है। मेरे प्रियो, उपवास हमारे शरीर पर, मन पर और आत्मा पर, तीनों पर बहुत गहरा असर डालता है। जब हम कुछ समय के लिए भोजन को, अपनी शारीरिक इच्छाओं को और जीवन की अभिलाषाओं को छोड़ देते हैं और हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं, यही उपवास की शुरुआत होती है। दोस्तों, बाइबल में हम देखते हैं जिसने भी उपवास किया उसने हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के साथ उपवास किया। कोई पश्चाताप के लिए उपवास करता है, कोई मार्गदर्शन पाने के लिए उपवास करता है, कोई आत्मिक बल पाने के लिए उपवास करता है, और कोई परमेश्वर के और पास आने के लिए उपवास करता है। मेरे प्रिय, उपवास हमें हमारी कमजोरी दिखाता है और हमें सिखाता है कि हम केवल भोजन से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से और उसकी इच्छा से जीवित रहते हैं। आज के समय में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में, सोशल मीडिया पर, काम में और चिंताओं में। ये सब मिलकर आत्मा की आवाज को दबा देती हैं। तो मेरे प्रिय, उपवास एक ऐसा समय है जब हम इन सब की नहीं सुनते, बल्कि उस दिन हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और प्रभु की आवाज को सुनते हैं उसके वचन के द्वारा। तो इसलिए जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन दुनिया की नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनो। हालेलुया। मेरे प्रिय, उपवास हमें नम्र बनाता है। जब पेट खाली होता है तब घमंड भी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हम परमेश्वर पर, उसके अनुग्रह पर जीवित हैं, और हम ये समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर कितने निर्भर हैं, और हमारे अंदर घमंड नहीं, नम्रता आना शुरू हो जाती है। इसी नम्रता में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। दोस्तों, उपवास कोई जादू मंत्र नहीं है और ना ही कोई दिखावा करने की चीज है। अगर हम उपवास केवल लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। सच्चा उपवास दिल से होता है, जिसमें हम अपने पापों से सच में बदलना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, अब आइए उपवास के 7 गहरे रहस्यों को उदाहरणों के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, पहला उदाहरण है, उपवास आत्मा की आंखें खोलता है। हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। दानियल ने जब उपवास किया तब उसे स्वर्गीय दर्शन और समझ मिली। मेरे प्रियो, जब आप किसी फैसले में उलझे हो और उपवास के साथ प्रार्थना करोगे तो मन साफ होने लगता है और सही रास्ता दिखने लग जाता है। जैसे दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसका 2 से 12 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, दानियल 3 सप्ताह तक वह स्वादिष्ट भोजन, मांस और दाख मधु से दूर रहा और स्वयं को दीन करता रहा। इसी समय उसे नदी के किनारे एक अद्भुत स्वर्गीय दूत का दर्शन हुआ, जिसका रूप बहुत ही तेज था, डर पैदा करने वाला था। उस दर्शन को केवल दानियल नहीं देखा, उसके साथ के लोग डरकर भाग गए थे। उस दर्शन से दानियल बहुत कमजोर और भयभीत हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। तब उस स्वर्गदूत ने उसे छूकर उठाया और कहा कि वह परमेश्वर को बहुत प्रिय है। उसने बताया कि जैसे ही दानियल ने दीन होकर के प्रार्थना शुरू की थी, उसी दिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी और उत्तर लेकर के उसे भेजा गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चे मन से की गई प्रार्थना को तुरंत सुनता है, और जो अपने आप को उसके सामने दीन करता है, परमेश्वर उसे प्रिय जान लेता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल क्या करता है, जिस दिन उसने उपवास किया था, उपवास करके उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया। खाना पीना वो छोड़ दिया, जो वो शाही खाना होता था वो सब कुछ उसने छोड़ दिया था।
और छोड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना की, दीन होकर के, नम्र होकर के, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना उसी दिन सुन ली थी। लेकिन एक दिन क्या करता है कि ये दानियल किसी नदी के किनारे खड़ा हो जाता है और वहां पर उसके साथ उसके साथी भी होते हैं, लेकिन एक तेज चमकने वाला स्वर्गदूत दानियल को दिखाई देता है, एक दर्शन दिखाई देता है, उसमें सिर्फ वो चीजें सिर्फ दानियल को दिखाई देती हैं। और जब उस दर्शन को देखते हुए दानियल डर जाता है, कमजोर हो जाता है, भयभीत महसूस करता है और भूमि पर गिर जाता है, तो जितने भी उसके साथी लोग थे वो डर करके भाग जाते हैं। परंतु स्वर्गदूत फिर उससे बात करता है और उसको कहता है कि उठ, हिम्मत कर, डर मत। और परमेश्वर का दूत उसे उठा करके उसे कहता है कि तू चिंता मत कर, तू परमेश्वर का प्रिय है, और जिस दिन तूने उपवास किया था उसी दिन परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया था, और आज मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर के आया हूँ। हालेलुया। इस रीति से मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ, तो परमेश्वर का दूत यानी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुन लेता है और उसका उत्तर लेकर आता है, और उत्तर लेके आने में समय लग सकता है क्योंकि परमेश्वर का एक समय होता है। इसी के साथ एक वचन और है, भजन संहिता 119 का 18 वचन में लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ हम उपवास में जाते हैं और परमेश्वर से दीन होकर के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकते हैं। हालेलुया। यह था मेरे प्रियो पहला उदाहरण कि उपवास के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। दूसरा उदाहरण है मेरे प्रियो, उपवास हमें नम्र बनाता है। क्या बनाता है? उपवास हमें नम्र कर देता, दीन कर देता है। मेरे प्रियो, भूख हमें याद दिलाती है कि हम शक्तिशाली नहीं बल्कि निर्भर हैं। इस पर परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की बनाई गई चीजों के ऊपर। दाऊद ने कहा, मैंने उपवास से अपने प्राण को दीन किया। मेरे प्रियो, जब अहंकार यानी घमंड टूट जाता है, तब रिश्ते सुधरने लग जाते हैं और प्रार्थना में गहराई आने लग जाती है। हालेलुया। एजरा की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 21 से 23 वचन में लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने के लिए लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और उसका क्रोध उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर एजरा की पुस्तक के अंदर वहाँ पर प्रभु का दास एक नदी के किनारे उपवास के साथ प्रार्थना करता है और इस विषय के लिए प्रार्थना करता है। उसके साथ बच्चे, बाल बच्चे थे और उसकी समस्त संपत्ति थी, जो कुछ भी उसके पास था, तो वो अपनी यात्रा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि ये उसकी यात्रा सफल हो, कोई दिक्कत ना आए। ये राजा के पास से सहायता मांगने में शर्माता था। क्यों? क्योंकि राजा को इसने बोल दिया था कि हमारा जो परमेश्वर है वो अपने खोजने वालों पर दया करता, भलाई करता, कृपा दृष्टि करता और उनकी रक्षा करता है, ना उनको त्यागता है। इसको शर्म आई, मैं राजा के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैंने राजा के सामने तेरा नाम लिया था परमेश्वर, कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, सहायता करेगा। तो इसने दीन होकर के, नम्र होकर के परमेश्वर से प्रार्थना किया उपवास के साथ, तो परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना और इसकी सुरक्षा करी। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो, तीसरा उदाहरण है, उपवास पापों से मन फिराने में मदद करता है। उपवास क्या करता है? पापों से मन फिराने में हमारी मदद और सहायता करता है। उपवास दिल को कोमल बनाता है। निनवे शहर के जो लोग थे उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर ने दया दिखाई उनके ऊपर। मेरे प्रियो, जो भी आदत आपकी छूट नहीं रही है, जो भी आपका पाप छूट नहीं रहा है, तो उपवास के साथ पश्चाताप करने से अंदर से एक घृणा पैदा होती है उस पाप के विरोध में। तो आप उस पाप को छोड़ सकते हैं, उस आदत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उपवास आपके अंदर को तोड़ देता, आपके हृदय को नम्र कर देता, दीन कर देता है और आपको पाप के विरोध में घृणा यानी नफरत होना शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो, योना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 से 10 वचन में लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में एक आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे न खाए और न पानी पिए,
और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल ले और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे बुरे मार्ग से कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की परमेश्वर ने ठानी थी उसको नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं कि निनवे शहर के अंदर योना गया था, जो वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए गया था कि भाई तुम लोग क्या करो, अपने अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें 40 दिनों के अंदर खत्म करने जा रहा, पूरे निनवे शहर को खत्म करने के लिए जा रहा है। तो जब उसने प्रचार किया तो सभी लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, राजा ने भी इस बात के ऊपर विश्वास किया और अपने अपने मार्गों से अपने अपने पापों से मन फिराया और पूरे के पूरे शहर के अंदर ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई, जानवर भी, पक्षी भी, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी, सब लोग कुछ ना खाए और ना कुछ पिए और टाट ओढ़ ले और उपवास में जाएं। सब लोग उपवास करें। तो इन्होंने प्रार्थना किया उपवास के साथ कि हे प्रभु, तू हम पापियों पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने पापों से अपना मन फिराते हैं प्रभु परमेश्वर, तू हम पर दया कर और हमें बकस दे, हमें नाश मत कर, हमारे देश को, हमारे शहर को नाश मत कर। तो परमेश्वर ने जो उनका नुकसान करने के लिए ठाना था, जब उन्होंने सभी ने मिलकर के प्रार्थना किया उपवास के साथ, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और उस शहर को बख्श दिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। चौथा उदाहरण है मेरे प्रियो, उपवास आत्मिक युद्ध में सामर्थ्य देता है। हालेलुया। कुछ लड़ाइयां केवल प्रार्थना और उपवास से जीती जाती हैं। यीशु ने सेवकाई से पहले 40 दिन उपवास किया और शैतान पर विजय पाई। जब बार बार एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हारे सामने एक ही दिक्कत बार बार आ रही है, तो उपवास आपकी आत्मा को मजबूत करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 से 11 वचन के अंदर लिखा है, तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। फिर यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के उपवास में था और उसको भूख लगी, और भूख लगी तो उसके मन के अंदर जो विचार था, तो शैतान ने सोचा कि अब इसकी परीक्षा करी जाए। तो शैतान क्या करता है, उसको पहली परीक्षा लेता है, यीशु मसीह की परीक्षा करता है। तो यीशु मसीह उपवास में से आया था, आत्मिक था, सब बातों को उसको पता था, पिता ने उसको बुद्धि समझ का आत्मा दिया था और उसको सारी सामर्थ्य दे दी थी शैतान के ऊपर। जब शैतान ने वचन के द्वारा यीशु मसीह से की परीक्षा करी, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा ही उसको जवाब दिया। 3 परीक्षाएं हुई प्रभु यीशु मसीह की, तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने जवाब वचन से दिया। क्योंकि जब आप उपवास करते हो तो आप वचन पढ़ते हो, जब आप उपवास करते हो तो वचन को सुनते हो, सीखते हो, मानते हो, तो वचन आपको याद हो जाता है। जब भी आपके ऊपर उपवास के बाद परीक्षा आती है तो उस परीक्षा का सामना आप वचन के साथ करोगे। हालेलुया। मरकुस 9:29 में लिखा है, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना किसी रीति से नहीं निकल सकती। बहुत सी दुष्ट आत्माएं, बहुत सी बीमारियां, बहुत से गढ़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंपल प्रार्थना से नहीं बल्कि उपवास प्रार्थना के द्वारा निकलते हैं, गढ़ टूटते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। 5वां उदाहरण है मेरे प्रियो, उपवास परमेश्वर की आवाज सुनने में मदद करता है। जब शरीर शांत होता है ना, तो आत्मा सुनने लग जाती है। कई बार उत्तर नहीं मिलते क्योंकि शोर बहुत हो रहा होता है,
हम दुनिया की बातों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हम संसार की बातों में इतने सुन हो जाते हैं कि हमें आत्मा की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। होता सबके अंदर है, जो विश्वास कर लेता उस हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा होता है, लेकिन हम संसार की बातों को सुनते हैं, उसकी चिलचिलाहट को हम सुनते हैं, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा की आवाज़ हम नहीं सुन पाते हैं। लेकिन उपवास उस शोर शराबे को कम कर देता है और आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनना शुरू हो जाती है। लिखा है प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख करके उन्हें विदा किया। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, जिस दिन इन्होंने उपवास किया उससे पहले नहीं आत्मा ने बात किया। आत्मा ने बात किया जिस दिन इन्होंने उपवास करके ये आराधना कर रहे थे परमेश्वर की उपवास में। तो हमें भी जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो उस दिन हमें आराधना करते रहना है। आराधना करोगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको कुछ न कुछ रास्ता जरूर बताएगा आपकी प्रॉब्लम में से निकलने का। हालेलुया। तो जब प्रार्थना और उपवास करते हैं तो अपना विषय लेकर के बैठे, एक उद्देश्य लेकर के बैठे कि प्रभु मैं इस विषय को तेरे सामने रखता हूं, तो प्रभु आपको उस विषय के बारे में बात करेगा। हालेलुया। इस वचन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। तो छठा उदाहरण है मेरे प्रियो, उपवास करुणा और प्रेम बढ़ाता है। जब हम भूखे होते हैं तो हमें समझ में आता है कि भूख का मतलब क्या होता है, भूख का दर्द क्या होता है। हालेलुया। यशायाह 58 में सच्चा उपवास बताया गया है, भूखे को खिलाना, दुखी की मदद करना। उपवास मेरे प्रियो हमें स्वार्थी नहीं बल्कि दयालु बनाता है। यशायाह 58 का 6 से 11 वचन में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चा उपवास क्या है यशायाह बताता है। वो कहता है जिस दिन तू उपवास करे उस दिन तू भूखे लोगों को खाना खिला, जिस दिन तू उपवास करे जो गुलाम है उनको गुलामी में से बाहर निकाल, तू उस दिन सुसमाचार सुना लोगों को जिस दिन तू उपवास करता है ताकि वो लोग पाप से आजाद हो सके। तू दूसरे लोगों का जुआ तोड़ने वाला बन जा। जुआ तोड़ने का मतलब है पापों का जुआ तोड़ने वाला बन जा। जो कोई गुलाम बनाए गए हैं, किसी के दास और दासी है, आप उनको मोल लेकर के छुड़ा लो। और जब कोई नंगा होगा तो उसको तू वस्त्र पहनाएगा, कपड़े पहनाएगा और तू अपने जाति भाइयों से मेल मिलाप कर लेगा, उनसे दूर नहीं भागेगा। तो मेरा परमेश्वर कहता है कि तेरा जो प्रकाश है ना, तेरे अंदर जो ज्योति है वो ऐसे चमकेगी जैसे सूर्य चमकता है। हालेलुया। और तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, परमेश्वर यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा और तू चमकता हुआ चलेगा। और जब भी तू पुकारेगा परमेश्वर यहोवा का, तो परमेश्वर तेरी सुनेगा। और तू जब भी अपने पिता परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो वो कहेगा कि हाँ बेटा मैं यहीं पर हूं और तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं। यदि तू अंधेर करना, किसी का बुरा करना और उंगली उठाना, दोष लगाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ देगा ना, और अगर तू भूखे की सहायता करना शुरू कर देगा और दीन दुखियों को तू सहारा देना शुरू कर देगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब तू अंधेरे में होगा ना तो तेरे अंदर से प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर तुझे अपने साथ लेकर के चलेगा। हर अकाल में, हर मरी में, हर भूखमरी में परमेश्वर तुझे खिलाएगा। और जहां कहीं भी तेरी हड्डियों में दर्द होगा, तेरी हड्डियों में कभी भी दर्द नहीं होगा, हरी भरी रहेंगी और तू ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसान अपनी खेती को सींचता है, ऐसे तू हो जाएगा। हालेलुया। सातवां उदाहरण है मेरे प्रियो, उपवास जीवन में बदलाव लेके आता है। उपवास केवल थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि परमानेंट परिवर्तन आपके जीवन में लेके आता है। एस्तर के उपवास ने पूरे राष्ट्र को बचा लिया था।
पूरे देश को बचा लिया था, यहूदियों को बचा लिया था। जब उपवास सही मन से किया जाए तो सोच बदलने लग जाती है, आदत बदलने लग जाती है, आपका उद्देश्य बदलना शुरू हो जाता है, दिशा बदल जाती है और सब कुछ बदलने लग जाता है आपका। हालेलुया। एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय का 16 और 5 अध्याय का 1 से 2 वचन में लिखा है, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तीसरे दिन क्या करती है एस्तर? अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने खुश होकर के सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था रानी की तरफ बढ़ाया। तब एस्तर रानी ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छू लिया। तब राजा ने उससे पूछा कि हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर रानी एस्तर क्या करती है? एक डिसीजन लेती है, एक फैसला लेती है, और वो उपवास में जाती है, क्योंकि उसको सारे यहूदियों को बचाना था, क्योंकि सबके ऊपर मृत्यु का फैसला आ चुका था, फरमान जारी हो चुका था, तो उसको बचाना था, राजा के सामने जाकर के बात करनी थी। और राजा ने बिल्कुल मना कर रखा था कि कोई भी मेरे बिना बुलाए कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। तो रानी एस्तर क्या करती है? 3 दिन का उपवास लेती है खुद भी, और सभी को बोलती है कि मेरे लिए तुम सब लोग मिलकर के उपवास करो। अपनी सहेलियों को साथ लेकर के 3 दिन के उपवास में जाती है, और उपवास करके जब वो तीसरे दिन क्या करती है? उठती है और परमेश्वर का नाम लेकर के, धन्यवाद करके और हिम्मत और हौसले के साथ पूरे अच्छे सुंदर वस्त्र पहन करके रानी वाले और राजभवन के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, अगर आज नाश हो गई तो हो गई। लेकिन वो हिम्मत करके जाती है। जब राजा उसको देखता है, राजा का मन बदल देता है परमेश्वर, और उसको रानी के ऊपर फेवर दे देता है। हालेलुया। और रानी एस्तर की तरफ वो खुश होकर के अपना सोने का राजदंड उसकी तरफ बढ़ा देता है, और रानी खुश होकर के उस राजदंड की नोक को छू लेती है। और राजा उसको बोलता है कि हे मेरी प्रिय रानी एस्तर, तुझे क्या चाहिए? जो कुछ तू मांगेगी तुझे दिया जाएगा। मांग, तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। अब ऐसी कृपा, ऐसी दया और ऐसा फेवर तो परमेश्वर यहोवा ही दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उपवास में जाना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 का 14 वचन में भी लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप माफ करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर भी परमेश्वर कहता है, सभी लोगों को कहता है कि जो कोई भी मेरे लोग हैं, जो कोई भी मुझे प्रेम करते हैं, जो कोई भी मुझे जानते हैं, अगर वो दीन होकर के, नम्र होकर के प्रार्थना करे, उपवास करे और मेरी खोज करें, तो मैं उनकी स्वर्ग में से प्रार्थना को सुन लूंगा और सुन करके उनके पापों को माफ करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। ये उपवास प्रार्थना का रिजल्ट है मेरे प्रियो। अब मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि आपको उपवास किस रीति से करना है। बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 16 से 18 वचन में बताया है कि हमें उपवास किस रीति से करना है। हालेलुया। 16 वचन में लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। तुम्हें आनंदित रहना है। तुम्हें लोगों को ये नहीं दिखाना है कि भाई आज मैं उपवास में हूं, नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे और तुम्हारा प्रतिफल वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी को अपने उपवास के बारे में मत बताओ। लेकिन हाँ, अगर आप कलीसिया के अंदर उपवास की घोषणा कर रहे हैं तो वो बताओ। जब सारी कलीसिया मिलकर के उपवास कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप खुद अकेले में उपवास करते हो तो उसके बारे में किसी को मत बताओ। ना ही अपने मुंह पर उदासी या नाराजगी, कई बार है ना, भूखा व्यक्ति है ना, ऐसा टूटा टूटा सा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिखाना आपको, वरना तो लोग पता है आपको देख लेंगे और आपको पूछेंगे क्या बात है, क्या दिक्कत है। तुम बताओगे कि मैं उपवास में हूं, तो तुम्हारा प्रतिफल खोया जा सकता है। तो इसलिए अपने आप को आनंदित रखो, ऐसे रखो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते थे। प्रभु भी कहता है ना कि हम उपवास वाले दिन अपना मुंह बना लेते हैं कि जैसे हमने कुछ भी नहीं खाया है, और लोग हमें पूछेंगे कि क्या तुम उपवास में हो, तो वो हमें भला व्यक्ति जानेंगे।
ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। अगर आपने उपवास के लिए तैयारी करी और आप उपवास में आ गए और आपने ऐसा मुंह बना के रखा, आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोग आपको देखते ही पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और आप सबको बता रहे हैं कि भाई आज मैं उपवास में हूँ, आज मैं उपवास में हूँ, तो लोग आपको धर्मी जानेंगे कि भाई हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये तो उपवास करता है। तो आपका प्रतिफल वहीं पर खत्म हो जाता है। ओके, 17 वचन में लिखा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह को धो, अपना मुंह धो, अपने सर पे तेल लगा, आनंदित रह, नहा धो और अच्छे से कपड़े पहन उस दिन। 18 वचन में लिखा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों को खुश नहीं करना है। हमें उपवास में हूं, हमें लोगों को नहीं बताना है, बल्कि हमारे पिता जो परमेश्वर जो गुप्त में है वो हमें देखता है। हमारे गुप्त उपवास को उसको पता है कि भाई मतलब हाँ ये व्यक्ति, ये मेरा बेटा उपवास में आया है और इसकी प्रार्थना का विषय ये है, तो मुझे इसकी प्रार्थना को जरूर सुनना है। हालेलुया। तो प्रतिफल भी तुम्हें स्वर्ग से देगा, गुप्त में देगा। हालेलुया। आज हमने सीखा कि उपवास क्या क्या कर सकता है। 7 उदाहरण मैंने आपको बताए, 7 उदाहरण मैं आपके सामने दोबारा से रख रहा हूं। पहला, उपवास आपकी आत्मिक आंखों को खोल देता है। उपवास हमें नम्र बना देता है। उपवास हमारे पापों से मन फिराने में हमारी सहायता करता है। उपवास आत्मिक युद्ध में हमें ताकत और बल देता है। उपवास परमेश्वर की आवाज सुनने में मदद करता है। उपवास करुणा, दया और प्रेम में बढ़ाता है। उपवास जीवन और परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये 7 उदाहरण समझ में आए हैं। आप भी उपवास करोगे तो इसी रीति से करोगे कि प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए और कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। हालेलुया। और अगर आप मेरे साथ हर रोज रात की 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक की प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि हाँ मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना कि मुझे प्रार्थना में जुड़ना है, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो डेली जो रात को 9 बजे प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में आप भी जुड़ सको। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले, सारा आदर प्रभु को मिले और प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति